हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट जो है 11 है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। इसके पिछले हम जो हैं वीडियो में सेट नंबर 10 पढ़ चुके हैं। अगर आप जो हैं 1 से सेट 10 तक नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम सिर्फ जीके, जीएस और हिंदी देखते हैं। इस वीडियो में हम टोटल जो है 70 प्रश्न करवाते हैं। बताइएगा कि 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। हम 31वां प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। देखिएगा कि 31वां प्रश्न क्या है। तो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ है? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ है? तो आप याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। कहाँ? तो वैशाली में हुआ था। अब आया है बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति के बारे में हम बता देते हैं, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि पहली बौद्ध संगीति कब हुआ है, तो आप बताइएगा 483 ईस्वी में। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर पूछा जाए यह किसके शासन काल में हुआ है, तो बताइएगा अजात शत्रु के शासन काल में हुआ है। और कौन से स्थान पर हुआ है, तो पाटली, यह जो है राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो महाकश्यप ने की है। क्या बोले हैं? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ है, तो 483 ईसा पूर्व। किसके शासन काल में, तो अजातशत्रु के शासन काल में। कौन से स्थान पर, तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है, तो महाकश्यप ने। अगर पूछा जाए कि दूसरा बौद्ध संगीति देखिएगा, दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ कहाँ, किसके शासन काल में, पहले देखिएगा। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ है 383 ईसा पूर्व में हुआ। 383 ईसा पूर्व में हुआ। अगर पूछा जाए किसके शासन काल में, तो आप बताइएगा कालाशोक के शासन काल में। कालाशोक के शासन काल में। और कौन से स्थान पर हुआ है, तो वैशाली में हुआ। कहाँ? तो वैशाली में हुआ है। यही प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है, पूछा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ है, तो वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो सभा कामिनी की थी। सभा कामिनी की थी। अगर पूछा जाए तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ है, तो 251 ईसा पूर्व हुआ था। 251 ईसा पूर्व हुआ था। यह जो हुआ था अशोक के शासन काल में हुआ था। अशोक के शासन काल में हुआ था। और कौन से स्थान पर हुआ है, तो आप याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। मोगलीपुत्र तीस ने की थी। अगर पूछा जाए कि चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ है, तो प्रथम शताब्दी में। किसके शासन काल में, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और कहाँ, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र की थी। किसने? तो वसुमित्र ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। क्या? तो निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? कौन सा जो विदेशी यात्री हैं नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, तो ह्वेनसांग ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए कि ह्वेनसांग जो है नालंदा जो है नालंदा कब प्रारंभ आया था, तो 629 ईस्वी में वह भारत आया था। और 645 ईस्वी में वह यहाँ से चला गया है। तो आप बता सकते हैं कि जो है ह्वेनसांग है, अर्थात ह्वेनसांग जो है भारत में कुल कितने साल रहे हैं। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। और ह्वेनसांग है, कौन है, तो ह्वेनसांग, सॉरी क्या, तो ह्वेनसांग जो है सी यू की नामक पुस्तक की रचना की है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और ह्वेनसांग को ही
शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा है यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार के नाम से कौन जाता है, कौन जाना जाता है, तो ह्वेनसांग ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्या तो जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई है। जलियांवाला बाग की घटना जो है किस वर्ष घटित हुआ है, तो 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में यह घटित हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर कौन थे, तो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड थे, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड थे। अगर पूछा जाए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधर कब आए हैं, तो 1919 में ही आया था, 1919 में। आप एक प्रश्न पूछते हैं कि 2025 में, क्या बोले हैं, 2025 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी जयंती मनाई गई है, कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 106वीं जयंती मनाई गई, 106वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, क्या है तो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई है, तो आप याद रखिएगा 1950 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर डेट पूरा पूछेगा तो बताइएगा 31 जुलाई 1950, 31 जुलाई 1950। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, क्या तो हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर जो क्या रखा गया है, तो हरिजन रखा गया, हरिजन रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। महात्मा गांधी 1919 में, महात्मा गांधी 1919 में नवजीवन नामक पत्रिका की शुरुआत की है, नवजीवन नामक पत्रिका की शुरुआत की है। लेकिन 1932 में इनका नाम बदलकर हरिजन बंधु कर दिया है, नवजीवन का नाम बदलकर 1932 में हरिजन बंधु कर दिया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हरिजन बंधु जो है, क्या बोले हैं, हरिजन बंधु किस भाषा में लिखा गया है, तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। हरिजन सेवक के भी लेखक महात्मा गांधी हैं। यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया है, हरिजन सेवक हिंदी भाषा में। अगर पूछा जाए सिर्फ हरिजन, क्या तो हरिजन किस भाषा में लिखा गया है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्या तो निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया है, तो लॉर्ड लिटन द्वारा जो है 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लागू की गई थी। लेकिन इसे जो समाप्त किया है लॉर्ड रिपन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य जो है कौन बना है, तो दादा भाई नौरोजी बना था। ऑप्शन नंबर डी होगा। दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है। कितने बार, तो 3 बार की हैं। अगर पूछा जाए कब कब, तो बताइएगा 1886 में, एक है 1893 में, उसके बाद है 1906 में की, 1906 में भी की थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्या तो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि 38, क्या तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है, केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है, तो आप बताइएगा बुल्गारिया है। कौन, तो बुल्गारिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ है, तो 1914 में। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुआ है कब हुआ है, आप उसका जवाब
कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है तो देखिए, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की है? यह परिभाषा जो है किसने की है? तो अब्राहम लिंकन ने की थी। अब्राहम लिंकन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या है तो, अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए थे? कहाँ से काबुल वापस आए थे? तो लंदन से। ऑप्शन नंबर बी हो, सॉरी, रोम से आए थे। कहाँ? तो रोम से आए थे। ऑप्शन नंबर डी होगा, रोम से आए थे। अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जाहिर शाह जो 29 वर्ष के पश्चात 2002 में इटली के रोम से वापस काबुल आया था। रोम की राजधानी क्या बोले हैं? इटली की राजधानी जो पड़ता है रोम है। इटली की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो रोम ही। यह जो है वापस कब आया था? तो 2002 में आया था। 2002 में आया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के हैं तो 41 जो है, सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है बुध है। कौन है? तो बुध है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सिर्फ 88 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में? तो 88 दिनों में कर लेते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सूर्य से, क्या बोले हैं, सूर्य से कर्मानुसार दूरी वाले ग्रह, तो याद रखिएगा पहला होगा बुध, उसके बाद होगा शुक्र। क्या? तो शुक्र। उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद जो है मंगल है। कौन है? तो मंगल पर की आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है अरुण, उसके बाद आता है वरुण। ये है सूर्य से कर्मानुसार की दूरी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, किस देश को विश्व चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस देश को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर पूछा जाए विश्व का चीनी का कटोरा, तो क्यूबा को कहा जाता है। तांबा में सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो चिली है। कौन है? तो चिली है। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा चिली है। कहाँ? तो चिली है। एक पूछता है जूट, क्या बोले हैं, जूट और दुग्ध उत्पादन में, अर्थात दूध उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? तो भारत है। आज श्रृंगार उत्पादन में सबसे ज्यादा हवाना है। श्रृंगार उत्पादन में सबसे ज्यादा हवाना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या तो, मुंबा देवी, क्या बोले हैं, मुंबा देवी मैग्रोव कहाँ है? मुंबा देवी मैग्रोव कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या है तो, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन जो है किस पशु से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा खरगोश से। किससे? तो खरगोश से। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या तो, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से, किसकी सहायता से? तो अमेरिका की सहायता से यह निर्माण हुआ। अगर पूछा जाए कब हुआ है, तो 1969 में किया गया था। देख लेते हैं कुछ प्रमुख षड्यंत्र कौन कौन से हैं। अगर पूछा जाए कि रावत भाटा, क्या बोले हैं, रावत भाटा परमाणु षड्यंत्र कहाँ है? तो रावत भाटा जो परमाणु षड्यंत्र पड़ता है राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में है। एक है कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में। कैग, कैग जो पड़ता है, कैग कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कैग षड्यंत्र कहाँ? तो कर्नाटक में है। काकड़ापाड़ा, काकड़ापाड़ा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ? तो गुजरात में पड़ता है। जो भी हम आपको बोलते जा रहे हैं बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, आपका जीके और जीएस बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, क्या तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध को में संबंध रखता है? दल बदल निरोध तो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है। अगर पूछा जाए 52वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ है। और 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल से ही संबंधित है, दल बदल से ही संबंधित है। अनुसूची पूछेगा तो 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, क्या तो कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ तो वो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा 1966 में कुछ पॉइंट बता देते हैं। 1966 में इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का निधन के बाद, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, क्या तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह कौन है? तो 44वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन। अगर पूछा जाए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 1978 में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने? तो 22 भाग हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। संविधान सभा के 284 सदस्य जो था हस्ताक्षर करके 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर जो किया था, उस समय संविधान सभा लागू तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुआ था। और पहला क्या तो बोले 15 महिला जो थे हस्ताक्षर किए थे। और संविधान बनने में आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्या तो निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो देखिएगा 50 का जो होगा 1 मिनट 50 का देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो 50 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 263 के तहत करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, भारत में कृष्णा क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में जो है कृष्णा क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोल और खनिज से संबंधित है। पेट्रोल और खनिज से संबंधित है। तो 51 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, चतुर्थ योजना में किन किन कार्यों पर सरकार ने बल दिया है? चतुर्थ योजना में किन किन कार्यों पर सरकार ने बल दिया है? तो याद रखिएगा सामाजिक कल्याण ऑप्शन नंबर डी होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1969 से 1974 तक चला था। 1969 से 1974 तक। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है, क्या बोले हैं? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है डी.आर. गाडगिल मॉडल पर है। डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या होगा, तो 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या? तो 1 रुपये के नोट पर, क्या बोले हैं? 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 क्या? तो
वंदे मातरम योजना किसके लिए है? वंदे मातरम योजना जो है किसके लिए है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए है वंदे वंदे मातरम योजना। याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 क्या, तो पैन का पूर्ण रूप क्या है? पैन का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात पैन का फुल फॉर्म पूछा है तो याद रखिएगा परमानेंट परमानेंट अकाउंट नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है। ऑप्शन नंबर सी होगा, पैन का पूर्ण रूप परमानेंट अकाउंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा क्या है, तो दाब की इकाई क्या है? दाब की या साई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा क्या है, तो मात्रा स्थिर रखते हुए, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो होती है क्या? तो 57 का जो होगा उसका संवेग दुगुना हो जाता है, उसका संवेग दुगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा क्या, तो दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रास है, दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रास क्या है? तो 400 nm से 700 nm तक। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 क्या, तो डायनमो, डायनमो का आविष्कार किसने किया है? डायनमो का आविष्कार जो है किसने किया है? तो फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, डायनमो का आविष्कारक जो है फैराडे हैं। डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है, विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 60 में जो है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। कितनी? तो 16। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो फार्मूला होता है परमाणु संख्या क्रमांक, क्या बोले हैं? परमाणु संख्या क्रमांक जो होता है 16 जो होता है जिंक का होता है तो 16 हो जाता है। और एक है द्रव्यमान संख्या, इसका कितना होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या 32 होता है। कितना होता है? 32। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए हमें पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या में ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें जो करना चाहिए द्रव्यमान माइनस जिंक अर्थात जेड करना चाहिए। तो 32 माइनस 16 करेंगे तो 16 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल रहती है? कौन सी अधातु जो है कमरे के ताप पर तरल रहती हैं? तो ब्रोमीन है। कौन है? तो ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा क्या, तो वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय संभावित होती हैं। तो 62 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा सबसे जोर से बोले जाने वाले जंतु कौन है? सबसे जोर से बोल सकने वाले जंतु कौन है? तो याद रखिए वो है नीली व्हेल है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 जो है 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या, तो घेंघा किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा होता है। यह जो है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, वहाँ सूजन पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा
पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है तो त्रिगुणित होती हैं। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, क्या तुम बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार हैं क्या है? तो यह जो है राजस्व घाटा वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? किसकी उपज बिहार में सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा तंबाकू का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जबकि केरल जो है इलायची के लिए जाना जाता है, कर्नाटक जो है कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, असम जो है चाय के लिए जाना जाता है, पश्चिम बंगाल जूट के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, क्या तो जून 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो वह है 20% है। कितना? तो 20%। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, अप्रैल 2025 में किस देश ने वेटर हिंगवेक नामक योजना शुरू की है? तो वह जो शुरू किया है वह मोरक्को है। कौन है? तो मोरक्को है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्या तो अप्रैल 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की अप्रैल 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा लाई गई हैं? ली गई हैं? तो यह जो ली गई हैं वह है कार्टोसैट 3 है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, यहाँ जो प्रारंभ होता है हिंदी होता है। हिंदी जो है 30 प्रश्न पूछा गया है इसमें। देखिएगा, क्या तो राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? पूछा है कि राम कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। संज्ञा आप जानते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? पूछा है कौन जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। पूछा है कौन नहीं है और कहीं कहीं दिया रहता है कौन है। तो यह जो है हम जो है निजवाचक नहीं है। वाक्य सही है, निज भी हैं, आप भी हैं, खुद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? पूछा है कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा व्यय जो है पुल्लिंग है, बाकी ये सभी स्त्रीलिंग है। क्या? तो स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, क्या तो कुसुम का विशेषण है। कुसुम का विशेषण क्या होगा? तो कुसुमित है। क्या? तो कुसुमित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? कपड़ा शब्द का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो धरित्री है। क्या? तो धरित्री है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, दर्प का पर्यायवाचक शब्द कौन है? दर्प का पर्यायवाचक शब्द कौन है? तो 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अहंकार है। कौन है? तो अहंकार है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन जो अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखाचित पद में कौन सा कारक है? हमें पूछा गया है कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो
तो डिंग हाकना होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, बच्चा गया इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, संधि विच्छेद दिया है। क्या तो अज्ञानु पालन में कौन सा सही संधि विच्छेद हो सकता है? अज्ञानु पालन का संधि विच्छेद कौन सही हो सकता है? तो आज्ञा प्लस अनुपालन, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 जो है, मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल की संधि विच्छेद से कौन सा शब्द एक बनेगा? तो मनोकूल है, क्या है? मनोकूल है, मनोकूल है, मनोकूल है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा, उदय का जो विलोम होता है अस्त होता है। क्या? तो अस्त होता है। उदय का विलोम अस्त होता है। अप्रकट का प्रकट होता है, परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है, डूबना का तैरना होता है। ये सभी जो भी हम बोले हैं अभी वे विलोम शब्द ही हैं। क्वेश्चन नंबर 83, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो अपकर्ष होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? तो बताइएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या होता है? जिस पर बीतती हैं वही जानता है, जिस पर बीतती हैं वही जानता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86, आज्ञेय शब्द किसके लिए क्या बोले हैं? आज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तो 86 जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे जान ना सके, जिसे जान ना सके, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? कौन सी शब्द की जो है वर्तनी सही है? तो यह जो वर्तनी सही है उत्कर्ष की है। किसकी? तो उत्कर्ष की है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा, दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा ए, बी, डी और ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 ऑप्शन दिया है और उसमें हमें छांटना है कि कौन गलत है। इसमें दिया है कमला बहुत विद्वान है, कमला बहुत विद्वान है, कौन इसमें शुद्ध हो सकता है? तो देखिएगा 88 जो होगा, कमला बहुत विदुषी है, कमला बहुत विदुषी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 क्या बोले हैं? ऑप्शन नंबर सी, 88 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, क्या? तो निम्नलिखित वाक्य में से कौन एक अशुद्ध है, अर्थात हमें गलत को छांटना होगा। तो उसकी आँख से आंसू निकल पड़े, ये हमें गलत दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पूछा है कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो 90 जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उदम। क्या? तो उदम। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पूछा है कि कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अधर। क्या? तो अधर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? तो देखिएगा, आमरण क्या है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप याद रखिएगा वह है आ है। क्या? तो आ है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा 93 जो होगा
ऑप्शन नंबर ए अम्लीय में, किसमें तो अम्लीय में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94, क्या है तो अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा आयु है, क्या तो आयु है, अल्पायु में आयु प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, किस काल को गद्ध काल के भी नाम से जाना जाता है, किस काल को जो है गद्ध काल के भी नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक काल को भी गद्ध काल के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96, रचनाकर और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है, रचनाकर और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यह जो है तुलसी रामचरितमानस ये भी सही है, कुतुबन मृगवत ये भी सही है, मलिक मोहम्मद जाही पजमावत ये भी सही है, मंझन चित्रकारी ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97, क्या तो क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है, राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है, तो मैथिली शरण गुप्त को ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98, आप जानते हैं कि 98 से 100 तक जो रहता है गद्यांश रहता है, बस हम इसे आप ऊपर धीरे धीरे करते चलेंगे। आप इसे पढ़कर जो है नीचे जो 3 प्रश्न पूछा गया है आप उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आंसर जो है इसी में छुपा रहता है। देखिएगा जिसमें से 58वें प्रश्न क्या है तो जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे क्या हैं, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे क्या हैं, तो उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, क्या तो कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति भी विद्यमान है, वह कौन है, तो बीना है, कौन है तो बीना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक कौन है, तो वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में जो है टोटल हम 70 प्रश्न करवाए हैं। आप बताइएगा कि 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।